वाला के उस्ताद थे हज़रत मौलाना सैयद असगर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत मियाँ साहब के नाम से मशहूर। हज़रत वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद भी थे और बड़े साहिब कश्फ व करामात बुजुर्ग थे, और लेकिन हज़रत वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह से बेतकल्लुफ़ भी बहुत थे। तो हज़रत वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा मुझे पता चला कि हज़रत को बीमार है, शदीद बुखार में है, तो मैं इयादत के लिए हाजिर हुआ उनकी खिदमत में। तो देखा कि बुखार में तप रहे थे, शदीद बुखार था, तेज बुखार चढ़ा हुआ था। तो जैसे जाकर पूछा जाता है सब, हज़रत कैसे मिजाज हैं, तबीयत कैसी है? फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा करम है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आंखें ठीक काम कर रही हैं, मेरे कान ठीक काम कर रहे हैं, मेरी ज़बान ठीक काम कर रही है, अल्लाह ताला का शुक्र है मुझे फलां बीमारी नहीं है। तो जितनी बीमारियां नहीं थीं उनका जिक्र किया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे उनसे महफूज रखा हुआ है। हाँ भाई थोड़ा सा बुखार है, दुआ करो अल्लाह ताला ये भी दूर फरमा दे। तो वो जो बुखार की तकलीफ थी उसको आखिर में जिक्र किया, और जितनी तकलीफें नहीं थीं और जो राहतें मुयस्सर थीं उनका पहले जिक्र। तो जब अल्लाह का बंदा कोई शुक्रगुजार बन जाता है, जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से शुक्रगुजार बनने की तौफीक होती है, तो उसका ध्यान, उसकी तवज्जो वो अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की तरफ ज्यादा होती है और तकलीफ की तरफ बहुत कम होती है। जो होती भी है तो उसको भी मांग लेता है, या अल्लाह आपके फैसले पर मैं राजी हूं, लेकिन मैं कमजोर हूं, अपने रहमत से मेरी ये तकलीफ भी दूर फरमा दीजिए। तो शुक्रगुजार बनना, कदम कदम पर आदमी अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुजार बने। और ये ऐसी चीज है भाई, हमारे हजरत वाला मेरे हजरत आरिफी क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहु, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, तकरीबन हर मजलिस में हम लोगों को इसकी तरफ मुतवज्जे फरमाया करते थे कि जरा तसव्वुर किया करो अल्लाह ताला की नेमतों का, कैसी कैसी नेमतें उसने दे रखी हैं, उनका जिक्र तसव्वुर कर करके अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र कसरत से अदा किया करो। जब किसी बंदे को अल्लाह जल्ल जलालहू के शुक्र की तौफीक हो जाती है, शुक्रगुजार बनने की तौफीक हो जाती है, तो दरहकीकत अल्लाह ताला की मारिफत के दरवाजे उस पर खुल जाते हैं। ये मामूली चीज नहीं है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। अल्लाह ताला के मारिफत के दरवाजे उससे खुलते हैं, अल्लाह जल्ल जलालहू से ताल्लुक उसके जरिए मजबूत होता है, अल्लाह तबारक व तआला के साथ राबता उस्तवार होता है। जितना ज्यादा शुक्र अदा करोगे उतना ही अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होगा। अरे ये तो है ही वादा अल्लाह जल्ल जलालहू का कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, शुक्र करोगे तो और दूंगा, जिस नेमतों पर शुक्र करोगे तो और नेमतें अता करूंगा। ये तो वादा है ही, वो मिलेंगी इंशाअल्लाह। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्र की कसरत से बंदा अपने परवरदिगार के करीब 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 होता चला जाता है, कुर्ब नसीब होता है अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह तबारक व तआला के साथ ताल्लुक मजबूत होता है, शैतान से हिफाजत होती है। शैतान जो है ना, उसका सबसे पहला हरबा जो है बंदे को नाशुक्रा बनाना है, सबसे पहला हरबा। और इसीलिए उसने जब उसको निकाला जा रहा था जहन्नम, वहां से जन्नत से, तो उसने जो दावे किए थे कि मैं इन बंदों के ऊपर दाएं से आऊंगा और बाएं से आऊंगा और ऊपर से आऊंगा और नीचे से आऊंगा, दाएं से बाएं से आगे से पीछे से चारों तरफ से आऊंगा, ये उसने दावे किए थे। तो क्या कहा था, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, मेरे इस हमले का नतीजा यह होगा कि अक्सर लोगों को आप शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। तो हमारे हजरत फरमाया करते थे, इससे मालूम हुआ कि शैतान का हमला सबसे पहले यह होता है कि बंदे को शुक्र से हटाए, और शैतान से हिफाजत का सबसे बड़ा रास्ता यह है कि अल्लाह ताला का बंदा शुक्रगुजार बन जाए। इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ तलकीन फरमाई कि मैं अल्लाह आपसे मांगता हूं, आपकी नेमतों पर शुक्र मांगता हूं, शुक्र की तौफीक मांगता हूं, क्योंकि हर एक
आदमी को ये तौफीक नहीं होती, अल्लाह बचाए, उसकी निगाह हमेशा नागवार चीजों पर रहती है कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये, उसी का रोना रोता रहता है। लेकिन जब बंदे को अल्लाह ताला शुक्र की तौफीक अता फरमाते हैं तो उसकी निगाह नेमतों पर जाती है। एक मर्तबा हम हजरत अपने शेख हजरत आरिफी क़द्दसल्लाहु ताला सिर्रहू के साथ एक खाने पर जमा थे, किसी जगह कोई दावत थी जिसमें खाना था। तो हजरत वाला ने इरशाद फरमाया, खाना शुरू होने वाला था, शुरू कर भी दिया था, तो फरमाया कि देखो इस वक्त इस खाने पर अल्लाह ताला की कैसी कैसी नेमतें जमा हैं। सबसे पहली बात तो ये नेमत कि खाना बदाते खुद एक नेमत है। आदमी भूखा हो, खाना न मिले तो कैसी मुसीबत में आएगा। ये खाना बदाते खुद एक नेमत है, एक नेमत तो यह है। फिर खाना हो लजीज ना हो, मजेदार ना हो, तो शदीद भूख के आलम में आदमी जो मजेदार नहीं होगा वो भी खा लेगा, भूख तो मिटेगी कम से कम। लेकिन खाना लजीज भी है, मजेदार भी है, ये दूसरी नेमत है अल्लाह तबारक व तआला की। खाना एक नेमत, खाने का मजेदार होना दूसरी नेमत। फिर खाना हो मजेदार भी हो लेकिन भूख ही ना हो, ख्वाहिश ही नहीं हो रही, तो उस खाने का क्या फायदा। तो खाना है, मजेदार है, भूख है, तीसरी नेमत। खाना भी हो, भूख भी हो, मजेदार भी हो, लेकिन खिलाने वाला बेइज्जती से खिलाए, खिलाने वाला बेइज्जत करके खिलाए। तो ऐसा खाना किस काम का जो बेइज्जती से खाया जाए, आदमी की तौहीन करके खाए, कोई खिलाए। तो खिलाने वाला इज्जत से खिला रहा है, ये चौथी नेमत। मोहब्बत से खिला रहा है, इज्जत से खिला रहा है, ये चौथी नेमत। खाना भी हो, लजीज भी हो, भूख भी हो, और खिलाने वाला इज्जत से भी खिलाए। लेकिन कोई खबर ऐसी आ गई, गम की खबर आ गई, कोई तशवीश की खबर आ गई, तो सारा खाना धरा रह जाएगा, उसका लुत्फ भी नहीं आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई ऐसी खबर नहीं है, हालत भी ठीक है, राहत की हालत में है। ये पांचवी छठी नेमत। तो फरमाया कि एक खाने के ऊपर कितनी नेमतें मैं जमा है। ये निगाह जाती है शुक्रगुजार बंदे की। जब बंदा शुक्रगुजार बनता है तो फिर निगाह जाती है कि देखो क्या क्या नेमतें जमा हैं। और अगर नाशुक्रा हो तो उसमें जरा सा भी खाने में कोई नक्स निकल आएगा तो उसको पकड़ के बैठ जाएगा कि खाना तो बड़ा खराब था, मजेदार नहीं था, वगैरह वगैरह, उसकी बुराई बयान करना शुरू करते। तो ये अल्लाह जल्ल जालहू की तौफीक है कि जो बंदा शुक्रगुजार बनता है। इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अल्लाह, मैं आपसे आपकी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक मांगता हूँ। शुक्र नेमत। अरबिया पाकिस्तान के तहत आज